मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। अजीज दोस्तों, पर्दानशीं माँ और बहनों, नूरानी महफिल में शिरकत फरमाने वाले नतीबे जलसा जनाबे नौशाद साहब किबला, बेहतरीन नाफखानी के मालिक जनाब मोहम्मद अहमद रजा साहब कामपुरी, और मेरे अजीज मोहतरम हाफिज उमर फारूक आजम, दीगर जुमला अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये मेरी जिंदगी का लगता है कि फर्स्ट चांस है। इतनी तेजी से मेरी आवाज आज सफर करने में बैठ गई। दिन तक ठीक थी, नबीपुर तक आया, उमर फारूक से बातचीत होती रही, बड़ी आवाज निकलती रही, और जैसे जैसे आपसे करीब होते गए हमारी आवाज भागती थी। खैर, उमर हमें हवा नहीं चाहिए, बस आप लोग बैठ लीजिए। आज जिंदगी में सबसे पहली बार इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए तवज्जो है आपकी, हमारी आवाज समझ में आ रही है, सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि अज़ीज़ी मुकर्रम हाफिज उमर फारूक की बार बार ये कोशिश होती रही कि मैं आपके लालपुर में आऊँ। एक दिन आज से 2 साल पहले मेहमान बनकर मैं चंद घंटों के लिए यहाँ आया था, और पिछले साल अज़ीज़ी मुकर्रम ने कोशिश की कि आपके इस जलसे में शिरकत करूं, लेकिन इसी तरह मेरी आवाज बैठ रही थी, तो मैं डर के मारे नहीं आया कि मैं सुनाऊंगा क्या। इस बार मजबूर होकर मैंने देखा कि इनका दिल टूट रहा है, बार बार ये कह रहे हैं और हम जा नहीं रहे, तो मैंने कहा जो कुछ भी होगा मैं आऊंगा।
तो ये ना चीज आपके दयाले मोहब्बत में आया है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे, इस महफिल को कबूल फरमाए। और आपने बेहतरीन नात पाक समात फरमाई है उमर फारूक आजम से और मोहम्मद अहमद रजा साहब कानपुरी से, और बेहतरीन नकाबत समात फरमाई है हमारे नौशाद भाई साहब से। और आप अगर चेक कम है मगर आप में दम है, आप में दम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस दम को सलामत रखे। हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारी तरफ मुखातब होकर अल्लाह उसके रसूल का फरमान आलिशान जिक्र बयान आप समात फरमाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे भाई साहब नाराज होकर भाग रहे हैं कि आवाज नहीं अच्छी है इसलिए। खैर, जो लोग हैं यहाँ बैठकर सुनने का वादा कीजिए। हमारी माँ और बहनें भी हैं, हमारे अहबाब भी हैं, और मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सन 1992 में इराक का जंग हुआ था, इराक की लड़ाई हुई थी, और कई मुल्कों ने मिलकर सद्दाम को दबाना चाहा, तो वो किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ पाया था। लेकिन अभी 2009-10 में जब सद्दाम की फौज शिकस्त खा गई, हार गई, सद्दाम की ताकत कमजोर हो गई, तो बड़े बड़े मुफक्किर ने इसमें रिसर्च किया कि जब तन्हा सद्दाम लड़ रहा था, 27 ममालिक मिलकर सद्दाम को नहीं हरा सका, और इस बार कई ममालिक सद्दाम के साथ थे मगर सद्दाम हार गया। उसका कारण क्या है? तो मुफक्किरों ने रिसर्च किया, तो उसमें ये बात खुलकर आई, क्या आई कि सद्दाम के लश्कर में जितने भी फौजी थे एक के भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, एक के भी चेहरे पे, बोलो समझ में आया आपको? एक के भी चेहरे पे, बोलो ना भाई, दाढ़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? दाढ़ी नहीं थी। यानी सद्दाम मुसलमान था, उसके फौजी मुसलमान थे, नमाजी थे, हाजी थे, कलमा पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, लेकिन उनके चेहरे पर सरकार की सुन्नत दाढ़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? बोलिए, दाढ़ी नहीं थी। पूरा इराक हार गया। और हम देख रहे हैं मैथा में भी, हमारी महफिल में जो हमारे चचा लोग बैठे हैं ये भी बगैर दाढ़ी वाले हैं। क्या आप भी मैथा को हारना चाहते हो? बोलो, लालपुर को हारना चाहते हो? बोलो भाई, आप लालपुर को हारना चाहते हो? नहीं बोलिए। अगर लालपुर को हारना चाहते हो ऐसा बोलो, और अगर नहीं हारना चाहते हो तो अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। चचा मियां बोलिए, चेहरे पे सरकार की सुन्नत दाढ़ी रखिए। आप बोलिए, कहिए, रखिएगा दाढ़ी? आप कहिए, इंशाल्लाह। आप कहिए ना, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चचा आप उठाइए, इंशाल्लाह। अब आपका लालपुर जिंदा रहेगा, हारेगा नहीं, लालपुर नहीं हारेगा। भाईजान आप
लालपुर कह दिए ना, हमारे नकीब साहब कहाँ गए? लालपुर को अगर हारना चाहते हो तो दाढ़ी कटाए रहो, और अगर लालपुर को बचाना चाहते हो तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, क्योंकि बगैर दाढ़ी वाली फौज जब सद्दाम के साथ मिल जाए तो इराक हार सकता है। और ये पूरा लालपुर बगैर दाढ़ी के है, तो लालपुर कैसे बचेगा? लालपुर को बचाना है, नबी की सुन्नत दाढ़ी को बढ़ाना है। आप भी बढ़ाएं दाढ़ी इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ सारी मिठाई बट गई, हमारे नकीब साहब बेचारे मौके पे थे नहीं कि नारा भी लगा देते, इनका हौसला बढ़ा देते। आप लोग करीब आ जाइए, आप लोग करीब आ जाइए, हमारे करीब आ जाइए, आ जाइए। कुर्सी के लिए मत लड़िए, कुर्सी आपके लिए भाग कर आएगी। आइए तशरीफ लाइए मेरे भाई। सुभान अल्लाह, अब मेरा आना कबूल हो गया। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार लोग, इसमें से एक हमारे बहनोई भी है जी, शुक्रिया लाल बनिया जी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आपसे भी गुजारिश है, 5 पचहत्तर के नाम से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। आप ढीले कैसे होंगे? थोड़ा अपना जोशो खरोश दिखाइए। सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। कोई मामूली बात नहीं है। दाढ़ी, जितने भी नबी आए, जितने रसूल आए, सबने दाढ़ी रखा, और दाढ़ी तमाम सहाबा किराम ने रखी है, दाढ़ी तमाम औलिया किराम ने रखी है, दाढ़ी तमाम उलमा किराम रख रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मैं अपने नकीब साहब से भी कहेंगे, आप भी अपनी दाढ़ी बढ़ाइए। आप भी अपनी दाढ़ी बढ़ाइए साहब, क्योंकि आप हमारे साथ मिलकर के आप जलसे को संवारते हो, सजाते हो, सारी पब्लिक को दीन की तरफ बुलाते हो। आपकी दाढ़ी छोटी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए भाई, इंसाफ इंसाफ होता है। मैं आपको जितना कह सकता हूँ अपने भाइयों को भी कह सकता हूँ। आप ये न समझें कि मौलाना साहब ने हमको कमजोर समझकर कहा कि दाढ़ी नहीं है। हम अपने भाई को भी कह सकते हैं, जितना आपको कह सकते हैं अपने भाई को भी, मैं खुद को भी कह सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रहेगी तो मैं अगले साल चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 11 तारीख का प्रोग्राम छोड़ना पड़े, मैं लालपुर में इंशाअल्लाह अपने पुरानी आवाज के साथ आपसे मिलूंगा इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह। पता नहीं क्या हो गया, शायद मेरी बेबसी पर रब को रहम आ जाए। और मैं कहता हूं कि ये मेरी बेबसी का नतीजा है कि हमारे भाई ने नबी की सुन्नत सजाने का वादा किया।
शायद कि मेरी आवाज निकलती होती और मैं कड़क कर बोलता होता तो मेरी ये बात आपके दिल पे नहीं उतरती, जैसे ये कमजोर आवाज आपके सीने में उतर गई है। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे लालपुर में फारूक बाबू ने बताया है कि हर साल ये प्रोग्राम होता है हर साल ये प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला आपको और तौफीक अता फरमाए, और तौफीक अता फरमाए। जरा गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, मुर्गा पकाकर खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, बिरयानी पकाकर लंगर लुटा देने का नाम मुसलमान नहीं है। इस्लाम तो ये है कि हमारे दिल में भी इस्लाम हो, हमारी जबान में भी इस्लाम हो, हमारी निगाह में भी इस्लाम हो। हम चले तो मुसलमान बनकर, बोले तो मुसलमान बनकर, देखें तो मुसलमान बनकर, उठे तो मुसलमान बनकर, बैठे तो मुसलमान बनकर, लेटे तो मुसलमान बनकर, और सोए तो मुसलमान बनकर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत समाप्त फरमाइए। सबसे पहले सोने की बात हो गई तो मैं सोने की सुन्नत बता रहा हूँ आपको। देखिए, अपने आलिमों से आप जो सुने उस पर अमल करें। हमारी बात समझ में आ रही है? बोलिए, समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी आवाज हमको खुद ही नहीं समझ में आ रही है। सोने की सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बिस्तर पे जाओ, कहाँ जाओ? सब लोग बोले, कहाँ जाओ? बिस्तर पे जाओ तो सबसे पहले बिस्तर को झाड़ लो। क्या करो? हो सकता है उस पे गर्दो गुबार हो, कोई गंदगी हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो सुन्नत क्या है? पहले बिस्तर को झाड़ लो, पहले बिस्तर को झाड़ लो। उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्तर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर चढ़ जाओ। और उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दाहिने करवट लेट जाओ। दाहिने करवट, किस करवट बोलो? हमारा सर किधर होना चाहिए, हमारा पांव किधर होना चाहिए, ये समझ कीजिए। जब भी हम लेटे, जब भी हम सोए, जब भी हम बैठे, जब भी हम पांव फैलाएं तो हमारा सर पश्चिम की तरफ हो, पांव पूर्व की तरफ हो, या तो उत्तर की तरफ सर हो और दक्षिण की तरफ पांव हो। किबला की तरफ पैर नहीं होना चाहिए, न तो सोने में न जगने में। यहाँ तक के माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, ये भी सुन ले कि अपने बच्चों को भी, जो पालने में बच्चा है, अपने बच्चों को भी इसी तरीके पर सुलाएं, लिटाएं कि उनका सर या तो उत्तर की तरफ हो या तो पश्चिम की तरफ हो, और उसका पैर या तो पूरब की तरफ हो या तो दक्षिण की तरफ हो। पश्चिम की तरफ हरगिज पांव नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हमारी बात समझ में आई? इतना याद रहेगा। यहाँ तक के शरीयत का मसला है कि अपने घर में चारपाई भी, एक होता चारपाई का सिरियाना, एक होता चारपाई का पैताना, तो चारपाई का पैताना भी पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। हमेशा चारपाई का सिरियाना पश्चिम की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, और चाहे चारपाई का पैताना पूरब की तरफ हो या दक्षिण की तरफ हो। समझ में आ रही बात? ये सोने की सुन्नत है, और सोने के लिए बहुत से मसाइफ हैं।
बहुत सी तस्बीहात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बिस्तर पे जाओ, याद रहेगा आपको, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में टेप कर लीजिए और अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर जाकर सबसे पहले मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ो। क्या पढ़ो? दुरूद शरीफ। आपको याद है? कोई बहुत लंबा दुरूद की जरूरत नहीं है, जितना मुख्तसर से मुख्तसर दुरूद आपको याद हो आप वो पढ़ो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सको। मुख्तसर दुरूद है, सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप ये पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या पढ़ो? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 33 बार, कितने बार? 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लो। कितने बार? 33 टाइम्स, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। कितने बार? 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। ये पूरा 100 की तस्बीह पूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 की तस्बीह पूरी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मर्तबा इतना है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है इस सबसे ज्यादा इसका मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। और मेरे नबी की बेटी फातिमा आका की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह फला जंग से बहुत साजो सामान आया है, मेरे आका मुझे भी कुछ चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये तुम्हारे लिए गुलाम से बेहतर है, ये तुम्हारे लिए गुलाम से बेहतर है। और एक हदीस पाक में आया है 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो और पढ़कर सो जाओ। तुमने दिन में कितने भी काम किए हो, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हो, तुम्हारे पांव दर्द कर रहे हो, तुम्हारे सर दर्द कर रहे हो, तुम्हारे बदन दर्द कर रहे हो, 100 तस्बीह पढ़ लोगे तो तुम्हारे जिस्म का दर्द काफूर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे हैदर 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 हैदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आपको याद रहेगा 33 बार सुभान अल्लाह, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। अब जिंदगी में मेरे नबी ने जो कुछ किया वही तो सुन्नत है, बोलो वही तो सुन्नत है ना। मेरे नबी ने जिंदगी पाक में जो कुछ भी किया वही सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी सुन्नत। मेरे नबी ने खाने के बारे में, खाने का तरीका हमें बताया, सोने का तरीका हमें बताया, गुफ्तगू का तरीका हमें बताया और आने जाने का तरीका हमें बताया। मेरे नबी ने फरमाया जब कहीं जाओ, किसी महफिल में जाओ तो वहां जाने के बाद गुफ्तगू बाद में करो, पहले सलाम करो।
बोलो क्या करो मेरे भाई तवज्जो, गुफ्तगू बाद में करो, पहले क्या करो, सब लोग बोलो क्या करो, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को फैलाओ। आप रास्ते में चलते हो ना, यहाँ से निकल गए, ये महफिल में जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी से आपकी मुलाकात हो गई तो आप फौरन कहो अस्सलामु अलैकुम, या इनकी मुलाकात आपसे हुई तो इनको चाहिए कि नबी की सुन्नत अदा करें, क्या कहें अस्सलामु अलैकुम। यहाँ तक के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम कहीं से आओ अपने घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने पर घर वालों को सलाम करो। सुभान अल्लाह, घर वालों को सलाम करो। हमारे चचा लोग नाराज ना हो जाना, ये न समझना कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि घर में बीवी को सलाम करो। बीवी हो या बच्चा हो, कोई भी हो घर में, आप जब कहीं बाहर से आओ और घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इत्तेफाक कभी कभी ऐसा होता है घर खाली होता है, कोई नहीं होता घर में, तो मेरे नबी ने फरमाया कोई हो या ना हो, जब भी तुम अपने घर में जाओ तो सलाम करो। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ मैं मोहम्मद मौजूद होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चलाना या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चलाना या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चलाना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी क्या फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता है वहाँ मैं होता हूँ। सुभान अल्लाह, वहाँ जज़ाकल्लाह। जिस घर में कोई नहीं होता वहाँ मैं होता हूँ, यानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली घरों में भी मौजूद होते हैं। तो वहाँ जब अपने घर में दाखिल हो तो क्या कहो अस्सलामु अलैकुम, क्या कहो बोलो अस्सलामु अलैकुम। और घर में आने जाने का अदब मेरे नबी ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना खाने का अदब, खाना खाने का, बोलो खाना खाने का अदब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें खाना खाना हो तो पहले वजू करो। क्या करो, क्या करो भाई, वजू करो। वजू दो तरह का है, एक होता है नमाज के लिए वजू करना, इबादत के लिए वजू करना, कुरान की तिलावत के लिए वजू करना, एहराम बांधने के लिए वजू करना, तवाफ करने के लिए वजू करना, और एक वजू है खाना खाने के लिए वजू करना। कह दो सुभान अल्लाह। खाना खाने का वजू कैसा होता है, तो मेरे नबी ने फरमाया खाने खाने का वजू ये है कि अपने दोनों हाथ को गट्टे तक धो, इसको गट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने दोनों हाथ को 3 बार गट्टे तक धो और आप अपने हाथ में पानी लेकर मुंह में कुल्ली कर लो, ये खाने का वजू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये खाने का वजू हो जाएगा। किसका वजू, खाने का। यानी जब खाना खाना चाहो दोनों हाथों को धो लो और कुल्ली कर लो, ये खाने का वजू हो गया। कितनी हिकमत है भाई, कहीं से आ रहे हो, काम करके आ रहे हो, कोई सामान छूकर आ रहे हो सकता है आपका हाथ गंदा हो, गंदे हाथ से रोटी को छुओगे, चावल को छुओगे, सब्जी को हाथ लगाओगे, हो सकता है हाथ का कीटाणु आपके खाने में पहुंच जाए और वो कीटाणु खाने के जरिए से आपके पेट में पहुंच जाए, आप बीमार हो सकते हो, आप बीमार हो सकते हो। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथ को धो लो, अपने दोनों हाथ को धो लो। आज का जमाना है लोग पुड़िया खाते हैं, तंबाकू खाते
लो, क्या कर लो, हाथ भी धो और कुल्ली भी कर लो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया दस्तरखान बिछाकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करो। और जब खाना खा लो तो क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दस्तरखान पर रोटी का जर्रा या चावल का टुकड़ा अगर गिर जाए, जो शख्स गिरे हुए टुकड़े को उठाकर खा लेता है, अल्लाह ताला उसके सदके में उसकी बख्शिश फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे नबी ने फरमाया जब खाना खा लो तो अपने प्लेट को उंगली से पोंछ पोंछ कर साफ कर लो। कह दो सुभान अल्लाह। और उंगलियां चाट लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर खाना खाने के बाद प्लेट में खाना छोड़ दिया जाता है, सब्जी छोड़ दी जाती है, तो उस प्लेट को शैतान चाटता है। कौन चाटता है? शैतान चाटता है। और जब उस प्लेट को शैतान चाटता है तो वो बर्तन जिसने खाना खाकर उसमें सब्जी छोड़ दिया था उसके लिए बद्दुआ करता है। उसके लिए, किसके लिए? जिसने सब्जी छोड़ा उस प्लेट में। अगर सब्जी न छोड़ता तो प्लेट को शैतान नहीं चाटता, प्लेट को शैतान नहीं चाटता। गोया वो प्लेट अल्लाह की बारगाह में उस खाने वालों के लिए बद्दुआ करती है, मौला उसको तबाह कर दे जिसने हमको सान कर छोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दे जिसने हमें सब्जी छोड़ दी है, दाल छोड़ दी है, सालन छोड़ दिया है और हमको शैतान चाट रहा है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जब खाना खा लो तो प्लेट को पोंछ कर चाट कर साफ कर दो ताकि उसको शैतान न चाटे। और मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? प्लेट को साफ करके पोंछ करके चाट करके खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बरकत खाना के सर्रे में छुपा रखा। आप मान लो 100 ग्राम चावल खा रहे हो, 100 ग्राम में कम से कम 1500 चावल के दाने होंगे। न जाने किस दाने में बरकत है, किस दाने में बरकत है। हो सकता है आपने पूरी प्लेट चावल खा लिया और जो प्लेट में रह गया चावल बरकत उसी में हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया प्लेट को साफ करके खाना खाया करो। सुभान अल्लाह। बहुत लंबी सुन्नतें हो गई, इतनी याद रहेगी आपको, याद रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आपकी जिंदगी नबी के तरीके पर गुजारने की तौफीक फरमाए। प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये सीरत का जलसा है, नबी की आमद का जलसा है, जश्न ईद मिलादुन नबी है। और यहाँ सरकार की सीरत बयान की जाती है, सरकार की जिंदगी बयान की जाती है, सरकार का मौजज़ा बयान किया जाता है, सरकार का की जीवनी बयान की जाती है। और इसका मतलब ये है आप जो सुने उसको अमल करें। क्या करें? अमल करें। ये नहीं है आपने पंडाल सजाया 5000 में, लाइट लगाया 10,000 में, माइक लगाया 15,000 में, 50,000 आपने उलमा को बुलाकर, हाफिज को बुलाकर, शायर को बुलाकर पंडाल सजाकर जलसा में खर्च कर दिया और सुबह हुई तो पता चला आपने एक बात भी नहीं सीखा। तो ये 50,000 पानी में गया कि नहीं गया? बोलो, पानी में गया कि नहीं गया? इसका भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा। लालपुर वालों, तुमने जलसा हर साल किया था और नबी की कितनी बात सीखी थी? नबी की कितनी बात तुम्हें याद है? इसके बारे में पूछा जाएगा, क्या जवाब दोगे? लिहाजा ये जलसा सीखने सिखाने का भी अच्छा जरिया होता है। उलमा यहाँ हमें जो भी बताते हैं दीन की
बात बताते हैं, हम इसको याद करें। क्यों? दीन सिर्फ मदरसों में बैठकर नहीं सीखा जा सकता, दीन तो मस्जिद के मेंबर से भी सीखा जा सकता था और जलसे के स्टेजों से भी सीखा जा सकता है। अपने उलमा की सोहबत में बैठिए, अपने हुफ़ाज़ की सोहबत में बैठिए, अपने नेकों की सोहबत में बैठिए और उनसे दीन सीखिए और उस पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाह सैयदुल मुरसलीन। लालपुर वाले मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये लालपुर, लाल 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 का माना कई कुछ होता है। लाल एक लाल रंग को भी लाल कहते हैं और लाल एक जिन्स भी है जो सांप के मुंह से निकलता है कि नहीं, और एक लाल बेटा को भी कहते हैं, ये फलाने का लाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लालपुर का एक लाल ऐसा है जो हिंदुस्तान के स्टेजों पर चढ़कर नाते रसूल सुनाता हुआ नजर आ रहा है और आपके लालपुर का नाम जिंदा करता नजर आ रहा है। आप फख्र करो अपने मुकद्दर पर, अपनी किस्मत पर कि अल्लाह ने आपको फारूक जैसा लाल अता फरमाया है, फारूक जैसा बेटा अता फरमाया है जो सिर्फ लालपुर में ही नहीं कई जिलों के स्टेजों पर खड़े होकर रसूलुल्लाह की तारीफ करता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फारूक जैसा लाल आपको दर्जनों अता फरमाए और भी फारूक जैसा बेटा आपको अता फरमाए और भी फारूक जैसा लाल अता फरमाए। ऐसा लाल आपको मिला है। अगर आप इतना सोना, इतना सुंदर, इतना बेहतर, इतना काबिल लाल पाने के बाद भी दीन से दूर रहेंगे तो अब आपकी ही बदनामी नहीं होगी, आपके लाल की बदनामी होगी और आपके लाल की बदनामी नहीं होगी बल्कि लाल के उस्ताद की भी बदनामी होगी। मेरे दोस्तों, तो आप दीनदारी पैदा कीजिए। माँ बहनों, दीनदारी पैदा करो। माँ बहनों, अपने आप को मुसलमान बनाओ। मेरे दोस्तों, अपने आप को मुसलमान बनाओ, अपने आप को दीनदार बनाओ, अपने आप को नमाजी बनाओ, अपने आप को इबादत करने वाला बनाओ। गोश्त खाने वाला मुसलमान ना बनो, अल्लाह रसूल को पहचानने वाला मुसलमान बनो। गोश्त खाने से हमारी बख्शिश नहीं होगी, गोश्त खाने से हमारी निजात नहीं होगी। गोश्त और मछली इस्लाम की पहचान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये इस्लाम की पहचान है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये इस्लाम की पहचान है। चेहरे पे दाढ़ी रखना ये इस्लाम की पहचान है। बड़ों का अदब करना ये इस्लाम की पहचान है। बच्चों पर शफकत करना ये इस्लाम की पहचान है। बीवी के साथ भलाई करना ये इस्लाम की पहचान है। माँ की खिदमत करना ये इस्लाम की पहचान है। बाप की अज़मत करना ये इस्लाम की पहचान है। अपने बच्चों की परवरिश शरीयत के मुताबिक करना ये इस्लाम की पहचान है, ये इस्लाम की पहचान है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप मुक़द्दर वाले हो, आप किस्मत वाले हो, आप किस्मत के राजा महाराजा हो कि आपको हाफिज फारूक, उमर फारूक जैसा लाल अल्लाह ने अता फरमाया। आमीन। उमर फारूक जैसा लाल हर माँ को अता फरमाए, हर बाप को अता फरमाए, हर लालपुर जैसे गांव वाले को अता फरमाए जो हिंदुस्तान के रसूलुल्लाह की तारीफ में सजाए गए जलसे के स्टेजों पर बैठकर रसूलुल्लाह की नात सुनाता नजर आए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला खूब तरक्की दे, खूब तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि चांद और सूरज सितारे से भी ऊंचे उड़ जाए। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, मैं आवाज से मजबूर हूँ, आप मेरी बात को याद कर लें। मैंने 2-3 बातें बताई है। हमारे अहबाब चेहरे पे दाढ़ी रखी थी। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं किसी लालच के लिए आपसे बात नहीं कह रहा हूँ।
अपनी कब्र को बनाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, अपने हश्र को बनाने के लिए आपसे बात कह रहा हूँ। आप अगर नबी की बात मानोगे अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होगा। आप अगर नबी की सुन्नत को अपनाओगे अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। ए मेरे दोस्तों, दुनिया रूठ जाए, रूठने देना, रसूलुल्लाह न रूठने पाए, क्योंकि मेरे आका रूठ जाएंगे तो खुदा रूठ जाएगा, और जिससे खुदा नाराज हो जाए उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम। मेरे दोस्तों, लालपुर वाले जीते जाते मुसलमानों, हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम शरीयत के मुताबिक जिएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, कह दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम सच बोलेंगे, नेक काम करेंगे, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों पर शफकत करेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे, बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, माँ और बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, हमारे और आपके जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिसने ये महफिल सजाने में दामे दिल में कदमे हिस्सा लिया है, मौला तबारक व तआला सबके कारोबार में, रोजी रोजगार में बरकतें अता फरमाए। सिर्फ खुदा वहदहुल्ला शरीक था, दूसरा कोई न था। रब तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया, नूर मोहम्मदी को पेशानी आदम में जलवागर फरमाया, और ये नूर मोहम्मदी मुतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर में आया, और बीबी आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हुआ। शबे जुमा को नूर मोहम्मदी मुतकिल होकर अपनी वालिदा के शिकम में जलवा अफरोज हुआ। 9 महीने के बाद 12वीं शब थी, रबीउल अव्वल का महीना था, सुबह सादिक का सुहाना वक्त था, दोशंबा यानी पीर का दिन था। हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मौला सरकार दो आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान की दी पर तशरीफ लाए। तमाम मुलाइका मुक़र्रबीन हाजिर दरबार होकर सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। उठ खड़े हो मोमिनो, ताज़ीम अहमद के लिए अर्श और कुर्सी झुके, तस्लीम अहमद।